नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोटोशॉप की इस सीरीज में जिसमें हम आपको सिखा रहे हैं बिगिनिंग टू एडवांस लेवल। पिछली कुछ क्लासों में हम देखा कि फोटोशॉप को इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसका इंटरफेरेंस कैसा होता है और हम उसमें न्यू प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे फोटोशॉप का एक टूल जिसको हम बोलते हैं मार्क्यू टूल। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं फोटोशॉप का एक बेसिक लेकिन बहुत ही पावरफुल सिलेक्शन टूल जिसको हम बोलते हैं मार्क्यू टूल। अगर आप फोटोशॉप सीखना शुरू कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिरकार मार्की टूल है क्या? मार्की टूल फोटोशॉप का एक सिलेक्शन टूल है जिसमें हम इमेज या कैनवास के किसी हिस्से को शेप के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन के बाद हम उसको एडिट, मूवी, कॉपी या डिलीट कर सकते हैं। मार्की टूल आपको फोटोशॉप के लेफ्ट साइड टूल बार में ऊपर की तरफ मिलेगा। शॉर्टकट की इसका एम होता है। अगर आपको रेक्टेंगल की जगह सर्कल दिखाना है तो आप शिफ्ट एम दबाइए। अब बात करते हैं मार्की टूल के टाइप के। इसमें चार प्रकार के टाइप होते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर मार्की टूल जो चौकोर प्रकार का, या आप ये कह सकते हैं नाम से ही पता चलता है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन मार्की टूल जो एक रेक्टेंगुलर शेप का सिलेक्शन बनाता है। उसके बाद आता है हमारा एलिप्टिकल मार्की टूल जो एक सर्कल, एक गोल प्रकार का आकार का सिलेक्शन हमें बनाकर देता है। इसके बाद आता है हमारा सिंगल रो मार्क्यू टूल जो सिर्फ एक पिक्सल की हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करके दे देता है। जी कि आप ये पीछे देख सकते हैं, आपको एक पिक्सल्स दिखाई दे होंगे, तो ये एक पिक्सल की सिलेक्शन हमें बना के दे देगा। इसमें आपको बता देता हूँ, जैसे ये मैंने किया और यहाँ क्लिक किया था, देखिए आप इसको जूम करके देख सकते हैं, एक पिक्सल का सिलेक्शन बनाकर दे दिया। ऐसे ही हमारा होता है सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। ये भी सेम इसी प्रकार काम करता है जिस प्रकार से हमारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्शन करता है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये आप देख सकते हैं सिलेक्शन इसने बना दिया। इस प्रकार से ये चार प्रकार के हमारे मार्क्यू टूल होते हैं और जैसे जैसे हम आपको आगे बताते जाएंगे इसका यूज भी हम आपको बताते जाएंगे। चलिए इसका कुछ यूज देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये फोटो है, हमने इसका एक सिलेक्शन बनाया और इस फोटो को हमें यहाँ लेकर आना है। तो हम वी प्रेस करेंगे और ये इसको कट कर कर यहाँ रख देंगे। अब ये फोटो यहाँ आ गई। अब जैसा मैंने ये बताया कि ये सिलेक्शन टू हमारा डिलीट, फेल, मूव, एडिट सबके लिए काम आता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमने एक सिलेक्शन बनाया और उसको मूव करके हम इस फोटो के ऊपर ले आए, ड्रैग एंड ड्रॉप कर कर। इसी प्रकार हम इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, वहां से कॉपी कर कर यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके कि इसमें हम एडिट या डिलीट कैसे कर सकते हैं। एडिट के लिए हम इसको सबसे पहले मर्ज लेयर कर देंगे। उसके लिए आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से डायरेक्ट आपको कर बता देता हूँ। ये हमारा लेयर मर्ज होगी। अब मैंने एक कंट्रोल एच, कंट्रोल ओ, कंट्रोल और का जैसे ही आप करेंगे कंट्रोल ए तो आपका पूरा का पूरा पीएचडी सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल सी और यहाँ हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब हमने इसको बना लिया है बैकग्राउंड। हम लेते हैं मार्की टूल और हम ये रेक्टेंगुलर बना के इसको कर देते हैं डिलीट। इसी प्रकार हम नीचे वाली करेंगे और नीचे, और ये हमने कर दिया डिलीट। यहाँ हम इसको डिलीट करेंगे, इसी प्रकार इसको डिलीट। कंट्रोल टी, सॉरी कंट्रोल टी सिलेक्ट, कंट्रोल टी। ये हमारा जब मार्केट टूल का जो हमने किया डिलीट एडिट। इसी प्रकार से हम इलेक्ट्रिकल टूल का भी यूज कर सकते हैं। जैसे शिफ्ट एम दबाएंगे हम तो इलेक्ट्रिकल हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल डी से आप डिसलेक्ट कर सकते हैं। ये हमने बनाया हमारा सिलेक्शन। इसको अब हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। लीजिए मुझे यहाँ पर कुछ और लगाना है, मैंने ये साइज ले लिया और यहाँ पर ये जाने छोड़ दी। यहाँ कर मैं इसको करता हूँ ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन और ये मैंने सिलेक्शन को किया थोड़ा सा बड़ा और यहाँ से मैंने इसको कट कर कर
यहाँ से इसको यहाँ ये और ये यहाँ हमारा साइज हम यहाँ से सिलेक्ट करके लिए गए थे, तो एक एग्जैक्ट साइज का ही आया होगा। या तो इसको मैच करने के लिए हम तो मैच हो गया। इस प्रकार से हम इलेक्ट्रिकल टूल का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा कॉलम वाला रो वाला उसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो आप उसको ना समझे ज़्यादा, सेम आप जैसे यूज़ करते रहेंगे तो आपसे ये बंद हो जाएगा। मेन हमारी बात आती है कि जैसे ही हम सिलेक्शन टूल को चेंज कर देता है, हमारा ये ऑप्शन बार चेंज हो जाता है। सबसे पहले हमें ऑप्शन बार में मिलता है ये एक ऑप्शन, जिसमें हम सारे के सारे ऑप्शंस देख सकते हैं, जो कि सारे सिलेक्शंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा ये सिलेक्शन टूल। फिर हमारे इसके बाद आता है न्यू सिलेक्शन, तो एक ऑप्शन ये वाला। इसके बाद आता है हमारा ऐड सिलेक्शन, जिसको हम इसके शिफ्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए अब शिफ्ट कराया मैंने, ये सिलेक्शन हो गया। आप यहाँ से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। के साथ हमें उसी के बाजू में मिलता है एक सब्सट्रैक्शन सिलेक्शन, जिसको हम अल्ट दबाकर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। बात करें हमें इंटरसेक्ट सिलेक्शन हमारे की टूल की, तो जैसे मान लीजिए हमने ये यहाँ पर इतना सिलेक्ट कर लिया ये अब हम यहाँ पर इंटरसेक्ट मार्क जो सिलेक्शन टूल हमने लिया, तो ये हमने एक सिलेक्शन बनाया और आप देख सकते हैं सिलेक्शन के ओवरले जितना भी है, जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये जिसके ओवरले सिलेक्शन था उसने इसको डिलीट कर दिया। बस मार्केट टूल का इतना ही काम होता है। उसके बाद बात करते हैं हम फेदर की। तो फेदर मान लीजिए मैंने अभी 0 रखा हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ एक सिलेक्शन लेता हूँ, ये सिलेक्शन, और मैं इसको यहाँ से ड्रैग एंड यहाँ ले आता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ जो एजेस हैं वो कुछ इस प्रकार के प्लेन हैं। अब मैं इस फेदर को 10 कर देता हूँ और सिलेक्शन अब बनाता हूँ, और अब इस सिलेक्शन को ले जाके यहाँ रख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही, जब मैंने फेदर को 0 रखा तो क्या हुआ और फेदर को 10 रखा तो क्या हुआ, हमारी एजेस थी जो सॉफ्ट हुई। ये देखिए आप, तो जिस प्रकार से हमारा फेदर काम करता है। उसके बाद बात करते हैं हम स्टाइल की। तो स्टाइल में हमें 3 दिखाई देते हैं, नॉर्मल, फिक्स रेशियो और फिक्स साइज। तो हमारा फिक्स रेशियो के लिए मान लीजिए मैंने एक 1:1 रेशियो दे दिया और मैं यहाँ एक सिलेक्शन बनाता हूँ, तो मेरा जो सिलेक्शन बनेगा वो 1/1 मीन्स 1/1 पिक्सल का सिलेक्शन बनेगा, उससे ज़्यादा का नहीं बनेगा। ये मैंने बनाया सिलेक्शन, देखिए आप ये बना 1:1। अगर मैं इसको यहाँ 2 कर देता हूँ, विड्थ मैंने 2 कर दी, तो अब मेरी हाइट थोड़ा लंबा सिलेक्शन बनेगा। आप ये देखिए विड्थ में 2 जा रही है और हाइट का ऐसे इस प्रकार से। इसके बाद हमारा आता है फिक्स साइज। फिक्स साइज मैंने यहाँ मान लीजिए दे दिया 50 पिक्सल पर्च दोनों। तो जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा, देख देख सकते हैं 50 पिक्सल का एक सिलेक्शन बन गया। जैसे हम ये बनाते क्लिक किएंगे आप, तो आपका 50 पिक्सल का एक सिलेक्शन बन जाएगा। इसके बाद सिलेक्ट मार्क्स, तो आप जैसे सिलेक्ट मार्क्स पर क्लिक करते हैं, मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और इसको कर दिया मैंने सिलेक्ट मार्क्स। सिलेक्ट मार्क के ऊपर एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे, पूरा पैनल समझेंगे कि सिलेक्ट मार्क कैसे काम करता है। जैसे मैंने मान लीजिए एक सिलेक्शन किया, इमेज पर रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल से एक एरिया सेलेक्ट करें। अगर आप एक ब्रश से कलर फिल टूल यूज़ करें तो आप देखेंगे कि सिर्फ जो सिलेक्शन आपने सेलेक्ट किया है वहीं पर कलर अप्लाई होगा। कंट्रोल जे दबाने से आपका इससे एक नए लेयर में कॉपी में हो जाएगा और डी दबाने से ये रिमूव हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर या पिक्सल सिलेक्शन के लिए शिफ्ट दबाकर ड्रैग करें। सेंटर से सिलेक्शन बनाने के लिए आप अल्ट ऑप्शन दबाकर ड्रैग करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।